बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सबको पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, भारत में और विदेशों में इस वक्त वायरल हो रही दोनों ऑडियो क्लिप आपको सुनाता हूँ, पहले सुनिए। सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा, ये तो पुरानी न्यूज है। जी 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 जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है, कौन से कास्ट की? नहीं नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सबको पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद। तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक्ड। क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात। आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी कंप्लेन के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना। और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना सामने अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। दोस्तों, प्रयागराज में एसडीएम है वर्तमान शालिनी मौर्य। 2010 में शादी हुई थी और उसके बाद इनका अफेयर फेसबुक के एक फ्रेंड मनीष दुबे से कहते हैं चला है। कथित रूप से क्या सच्चाई क्या नहीं ये नहीं पता, जांच का विषय है। बाकी ये पूर्व डीजी से बात कर रही थी कि मनीष दुबे के खिलाफ 3-4 औरतों ने कंप्लेन की थी, उसी बारे में दरियाफ्त करी थी और कह रही है हद है। इन्हें अपनी हद नहीं पता, ये दूसरे की हद बताने का असफल प्रयास करिए। अब इनके रिकॉर्डिंग इनके पति के साथ सुनिए। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता। हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। हम तब भी कमा खा लेंगे। शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारे साथ और रहेंगे।
तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही। हाँ बस ठीक है, ठीक। आप सब सस्ती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप जानिए, आप बताइए झगड़ा होने से तो आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही, और कोई था ही नहीं। तुम सीरत बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो सारे फोन में नहीं है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप ATM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ ये पता है आप नंबर, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो, तो आप किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोट नहीं था तो इतने मेरे, अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना मत था तो बोलते आपसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ नहीं है ना, नहीं है, जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी, अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे। आप ACM के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि ACM का फोन रात को आएगा, ACM साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको तलाक दे रहे हो, ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतना बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जब आप पहले चुका दिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति रहूंगा, मर जाओगे, आप जाने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से, दहेज कितना लेके आई थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे, तभी तो खाना देते थे 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग। बिल्कुल 5,000 कराया थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, सब परेशान किए, कभी नहीं पता किए। अरे पैसे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना, झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो, अभी आज ना नौकरी की होगा
कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी जी, अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे अनाज? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता। सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो, कि ओहो, कौन नहीं होगा। अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते, फिर कोई किसी का फोन नहीं कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को कोई फोन कर रहा है तो मैं सर रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या मुझे पता था। आप सोच रहे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस यही सब करिए। करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छिपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने, दिन कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कंफ्यूज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है, उस समय और ज्यादा अपनी तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना तो एक ही जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। दोस्तों लगभग ये भी ऑडियो आपने सुन ली है जो इंटरनेट पे वायरल है और कॉपीराइट शायद पे क्लेम नहीं आएगा। आ जाए तो मुझे चिंता नहीं है, यूट्यूब तो वैसे भी आपको पता है कितना बड़ा हरामी है। बाकी दोस्तों इस बारे में मैं 4-5 बातें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज से कई सौ साल पहले सिगमंड फ्राइडे नाम से एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने कहा था ये हर जुर्म के पीछे जो है यौन शोषण जो है या यौन का कारण होता है दोस्तों, सेक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश भाषा में। और ये भी मुद्दा वही लग रहा है दोस्तों। शालिनी मौर्य की शादी 2010 में हुई थी एक सफाई कर्मचारी से जिन्होंने अपनी पोस्ट छुपाई थी। पंचायती राज में वो एक सफाई कर्मचारी थे मगर उन्होंने अपना पोस्ट कुछ और बताया था। धोखे से शादी की थी झूठ बोलकर, और झूठ की बुनियाद पे चले हुए रिश्ते तो दरक ही जाते हैं, आपको मालूम ही है दोस्तों। बाकी ये कोई अपवाद नहीं है। मेरी शादी में जरूर आना एक फिल्म आई थी आज से 4-5 साल पहले, उसमें आप देख लीजिए यही मुद्दा था। बाकी आप अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के एक SDM बना दोगे, खुद सफाई कर्मचारी रहोगे, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये चाहते हो कि वो आपसे 13 साल तक शादी निभाती चली जाएगी। 2 बच्चियां हैं इनकी, बताया जा रहा है जिस तरह से। बाकी दोस्तों मैं इस बारे में बस 2-3 बातें कहूँगा। एक तो सिगमंड फ्राइडे का ये है कि हर अपराध के पीछे सेक्स होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों सवाल ये नहीं है कि शालिनी मौर्य का अफेयर चला है मनीष दुबे से, कथित रूप से ये चलता ही है दोस्तों। हर दूसरा आदमी अवैध संबंध में लिप्त है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। बराबरी का दर्जा है तो इसलिए बराबरी का दर्जा अपराध में भी है। और तीसरी बात दोस्तों मैं बोलूँगा, मुद्दा ये नहीं है कि वो उनकी बेटियों से उनको मिलने नहीं दे रही और उनसे तलाक का केस लड़ रही है, उनसे तलाक लेना चाहती है और किसी और के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहती है। और उसके अलावा और भी कई आरोप लगाए हैं कि 50 लाख रुपए मांगे हैं, फ्लैट मांगा है। मांग भी सकते हैं, SDM लोग ज़्यादातर भ्रष्ट ही होते हैं, कोई अपवाद नहीं है भारत में। ख़ास तौर पर बड़े बड़े IAS अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, तो नेता भ्रष्ट होते हैं, तो एक SDM का भ्रष्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और बातों से भी जा ही रही है। और देखो पूर्व DG से जब बात कर रही है तो वो कह रही है कि ये लड़कियों से क्यों बात करता है। भाई वो लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा, गे नहीं होगा, इसलिए वो करता है बात लड़कियों से। आप कहती हो मैं चौथी हूँ, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। आपने तो ईंट से ईंट अपनी पहले ही बजा दी है।
और उसके अलावा तीसरी बात का मुद्दा ये है कि दोस्तों सवाल ये है कि इसने 2015 में एसडीएम की पदवी हासिल की, 16वां रैंक आया था, पीसीएस के थ्रू ये क्वालिफाई हुई थी और ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। इनके पति ने इनकी हेल्प की थी पढ़ाने लिखाने में, और शादी के बाद कोई पति पढ़ाता नहीं ज़्यादातर, इन्होंने पढ़ाया आलोक मौर्य ने, किंतु अब वो उसकी कीमत वसूलना चाहता है। दोस्तों वसूली राजा बने हुए आलोक मौर्य, मेरे हिसाब से, मेरा जो अवलोकन कहता है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा मनोज्ञान वगैरह पढ़ता हूँ, थोड़ा सा सामाजिक मुद्दों पे अपनी रोशनी डालता हूँ सोशल टिप्स के माध्यम से, जो कि चैनल का नाम है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स। तीसरा पॉइंट कह लीजिए, सवाल कह लीजिए, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि इनकी शादी एसडीएम 2015 में बनी थी, उसके बाद से ये 8 साल भी कैसे चल गई शादी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। सवाल ये होना चाहिए, अब छोड़ रही हैं, ये तो मेरे ख्याल से तभी छोड़ देती, क्योंकि तभी इनकी बच्चों का जन्म हुआ था। और बाकी सफाई कर्मचारी होते हुए झूठ बोल कर शादी की, उस मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, चौथा पॉइंट, जिस तरह से वो रो रहे हैं और झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और फ़ोन पे भी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, दोनों तरफ से बदतमीजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो कोर्ट में विचाराधीन है केस, फैमिली कोर्ट में। उसके अलावा शिकायतें भी हैं इनकी कि फ़ोन हैक कर लिया है, व्हाट्सएप मेरा हैक कर लिया है, मेरी कॉल सुनते हैं, फलाना करते हैं। वो आरोप लगा रहा है कि आपने एसडीएम के नाम से मनीष मिश्रा फीड किया हुआ है अपने मोबाइल में। जानकारी तो है उसके पति को, कब आता है, कब मिलता है, कब मिलने जाती है। तो दोस्तों ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब तलाक चाहिए, तलाक दे दो। यही चौथा पॉइंट था दोस्तों, कि शादी इतने साल चल गई, इसको भी शुक्र मनाओ। और 5वां अंतिम पॉइंट ये है दोस्तों कि आलोक मौर्य जो है, इसकी भी बातें बहुत ज़्यादा संदेहास्पद लग रही है मुझे, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके घड़ियाली आंसू बहा रहा है और फूट फूट के रो रहा है। दोस्तों झूठा आदमी इस तरह की मक्कारियाँ करता है। झूठी तो शायद ये भी हो सकती है शालिनी मौर्य। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट द्वारा अवगत कराएं।